हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे कि डायमंड प्रिंट कैसे करें। डायमंड एक्चुअली एक पैटर्न ना होके मल्टीपल पैटर्न्स का सेट होता है। तो जैसे कि ये डायमंड है, तो इसमें यहाँ पर मैं इसे डायमंड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो पहला पैटर्न तो ये देखिए कि पहला पैटर्न है आपका स्पेसेस का। तो स्पेसेस का क्या है? रिवर्स ट्रायंगल है। पहली लाइन में जैसे दो है, दूसरी लाइन में एक है, तीसरी लाइन में जीरो स्पेस। ये है रिवर्स पैटर्न, जिसमें पहली लाइन में जितने भी हम पैटर्न जितने भी हम स्पेसेस प्रिंट कर रहे हैं वो सारे, फिर नेक्स्ट लाइन में जो होंगे उससे एक कम, नेक्स्ट लाइन में उससे भी एक कम, एंड सो ऑन। तो एक पैटर्न तो ये हो गया। दूसरा पैटर्न है ये वाला, ये स्टार यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये है अपना सीधा सीधा ट्रायंगल, एक स्टार, दो स्टार, तीन स्टार। अब ये छोड़ने के बाद जो इधर वाला बचा राइट वाला, ये है, ये भी है अपना सिंपल ट्रायंगल, एक स्टार फिर दो स्टार, स्टार्टिंग में कुछ नहीं। तो हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं? हम सबसे पहले लूप लिखेंगे कितनी लाइंस के लिए? केवल इतनी नंबर ऑफ लाइंस के लिए, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे जो है वो डिफरेंट पैटर्न हो जाएंगे फिर। सो इंट सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, इंट आई जे के। नाउ पहला लूप मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ लाइंस के लिए। हम यहाँ पर नंबर ऑफ लाइंस कितनी ले रहे हैं? 0 1 2। तीन लाइंस के लिए हम फिलहाल ये लूप लिख रहे हैं। 3। ओके। अब इस लूप में पहला जो पैटर्न आएगा वो आएगा स्पेसेस का, और वो है रिवर्स ट्रायंगल। ओके, ये है रिवर्स ट्रायंगल का। तो हम इनिशियली क्या करने वाले हैं? हम इनिशियली इस पैटर्न को ये कंसिडर कर लेते हैं कि यहाँ जो स्पेसेस हैं वो इस पैटर्न के जस्ट रिवर्स है। तो इस पैटर्न में क्या हो रहा है? एक स्टार यहाँ है, दो स्टार यहाँ है, तीन स्टार यहाँ है। तो हम क्या मान लेते हैं, तीन स्पेस यहाँ है, दो स्पेस यहाँ है, एक स्पेस यहाँ है। जस्ट ऐसा कंसिडर कर लीजिए। ओके, तो हमें पहली लाइन में तीन स्पेस प्रिंट करने हैं और एक स्टार प्रिंट करना है। यहाँ पर मैं एक बार कंडीशन ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, ये लूप स्पेस प्रिंट करेगा, और जो नेक्स्ट लूप है वो मेरा प्रिंट करेगा, ये भी कंडीशन खाली छोड़ रहा हूँ मैं, ये मेरा स्टार प्रिंट करेगा। अब हमें कंडीशन स्पेसिफाई करनी है। तो कंडीशन, यदि आप इसको देखें तो आप इसको, आपको देखिए कंडीशन देखनी है कि आपको कितने स्पेस करने हैं? दो स्पेस पहली लाइन में। तो जब आई की वैल्यू 0 है तो आप इस आई को कैसे काम में लेके आपको दो मिल जाए और नेक्स्ट लाइन में आपको एक मिले? तो हमने क्या किया, इसमें हमने यहाँ पर लिखा स्पेस के लिए आई प्लस 1। अब ये क्या है? मतलब ये आपका पहली कंडीशन के लिए तो ठीक है, पहली कंडीशन के लिए भी ठीक नहीं है। अब मैं यदि इसको आई प्लस 2 कर देता हूँ, तो आई बराबर जब 0 है तो नंबर ऑफ स्पेसेस कितने प्रिंट हो जाएंगे? दो। बट यहाँ पर देखिए जब आई की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर तो एक आना चाहिए था, बट यहाँ पर तो आई प्लस 2 ये तो 3 कर देगा। तो इसके लिए हम जो कंडीशन स्पेसिफाई करने वाले हैं वो हम करेंगे 3 माइनस आई माइनस 1। ये है कंडीशन इसकी परफेक्ट। जब आई की वैल्यू 0 होगी तो ये क्या बन जाएगा? तो जब आई की वैल्यू 1 होगी तो ये क्या बन जाएगा?
1, और जब i की वैल्यू 2 होगी तो ये क्या बन जाएगा 0। तो ये हमारी स्पेस की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जब i की वैल्यू 0 है तो हमें कितने स्पेस चाहिए 2, तो वो कंडीशन 2 देगा। जब i की वैल्यू 1 है तो वो कंडीशन 1 दे रहा है, और जब i की वैल्यू 2 है तो वो कंडीशन 0 दे रहा है। पहले में 2 स्पेस प्रिंट हो गए, फिर 1 और फिर 0 स्पेस। अब बात आती है इस ट्राइंगल पे, इतना इतना, पहली लाइन में 1 स्टार, दूसरी लाइन में 2 स्टार, तीसरी लाइन में 3 स्टार। तो मैं यहाँ पर सिंपली कर देता हूँ i प्लस 1। तो जब i की वैल्यू 0 है ये क्या हो जाएगा 1, ये लूप कितनी बार चलेगा एक बार के लिए 1 स्टार। तो जब i की वैल्यू 1 होगी तो ये क्या हो जाएगा 2, तो ये लूप कितनी बार चलेगा 2 बार। तो एक बार इस पैटर्न को हम प्रिंट करा के देख लेते हैं। सो हमने ये कंपाइल किया और ये किया हमने इसको एग्जीक्यूट। सो स्पेस पूरे प्रिंट हो रहे हैं अच्छे से, ये वाला प्रिंट हो रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी को मैंने कॉपी किया और इसी लूप को दोबारा प्रिंट कर दिया। चलिए देखते हैं इससे होगा क्या। तो देख रहे हैं कि ये वाला ट्राइंगल तो इस लूप ने कर दिया, और ये जो इधर वाला ट्राइंगल है वो इस लूप ने कर दिया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि इधर ये जो ऊपर वाला जो ट्राइंगल जो लेफ्ट साइड वाला ट्राइंगल है ये तो परफेक्टली जैसा काम कर रहा है वैसा करे, लेकिन जो राइट साइड वाला ट्राइंगल है वो स्टार्टिंग में 0 टाइम्स के लिए चले, क्योंकि हमें इनिशियली 1 स्टार चाहिए, फिर 3, जैसे कि यहाँ 1 स्टार, फिर 3, फिर 5। तो इसमें हमने क्या किया, हमने ये जो 1 लगा रखा था वो हटा दिया। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा, लेफ्ट में जब 1 स्टार प्रिंट हुआ तो ये राइट वाला 1 स्टार प्रिंट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जब i की वैल्यू 0 थी ये वाली वैल्यू कितनी हो जाती है 1, तो ये लूप चलता है एक बार के लिए। और सेम यहाँ पर क्या होगा, जब i की वैल्यू 0 होगी तो k 0 से स्टार्ट होगा, 0 0 से छोटा होता नहीं है, तो ये एक बार भी नहीं चलेगा। तो हमारा लगभग जो ऊपर वाला पार्ट है वो आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा ऊपर वाला पार्ट। सो अब हमें देखना है कि ये नीचे वाले पार्ट के लिए हमें क्या करना है। सो नीचे वाले पार्ट के लिए मैंने एक और आउटर लूप लिखा, यहाँ पर मैं एक और आउटर लूप लिख रहा हूँ, फॉर i बराबर 0, i लेस देन, मैं एक बार 3 ले रहा हूँ सिमेट्री के लिए, यहाँ पर भी नंबर ऑफ लाइंस हम 3 ही ले ले। इस पे हमने न्यू लाइन कर ली। अब इस पैटर्न को जो हमें प्रिंट करना है उसको देख लेते हैं एक बार। हमें ये वाला पोर्शन प्रिंट करना है, सिर्फ ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो नंबर ऑफ लाइंस कितनी है इसमें, जितनी ऊपर थी उससे एक कम, ठीक है। तो ऊपर वाला लूप हमने कितनी बार के लिए चलाया 3, सो ये लूप हम कितनी बार के लिए चलाएंगे 2 बार के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3 माइनस 1। ओके ओके। अब ये जो पैटर्न है इसमें हम देखें, पहली लाइन में 1 स्पेस है, दूसरी लाइन में 2 स्पेस है। सो स्पेस की जो वैल्यू है वो इंक्रीजिंग है। ओके, सो आई की वैल्यू जब 0 होगी तो मुझे कितने स्पेस प्रिंट करने हैं, एक बार दोबारा 1 स्पेस प्रिंट करना है। तो मुझे एक लूप लिखना है जो कि एक बार चले, कंडीशन में खाली छोड़ रहा हूँ एक बार, इसमें प्रिंट क्या करूंगा, हाँ, मैं स्पेस। इसके बाद इस पैटर्न को देखिए, सिर्फ इस वाले को, तो पहली लाइन में क्या है, कितने स्टार हैं 2 स्टार प्रिंट है, फिर घटते जा रहे हैं, ठीक है। तो जितनी हमारी नंबर ऑफ लाइंस है, इसमें हमारी नंबर ऑफ लाइंस कितनी है 2 ही लिए हमने, तो उतनी हमें स्टार प्रिंट करने हैं।
तो मैंने एक लूप लिया, इसकी भी मैं कंडीशन एक बार स्किप कर रहा हूँ और इसमें मैं कर दूंगा स्टार। ओके, तो ये तो स्पेस वाला पार्ट तो चलना चाहिए स्टार्टिंग में एक बार के लिए, और ये वाला पार्ट चलना चाहिए 2 बार के लिए। और या फिर मैं ऐसे कह दूं, ये लूप जितनी लाइंस के लिए प्रिंट करेगा, ठीक है, उतनी बार के लिए तो स्टार प्रिंट हो, और इनिशियली एक बार के लिए स्पेस प्रिंट हो। सो जो प्रिंटिंग है, स्टार्टिंग में स्पेस है एक, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, और तब तक जब तक जितनी हमारी नंबर ऑफ लाइंस है। जबकि ये क्या है, स्टार्टिंग में जितनी नंबर ऑफ लाइंस के लिए कोड चलेगा उतने स्टार, फिर एक कम, फिर एक और कम, फिर एक और कम, तो ऐसे होना है। तो हमने यहाँ क्या किया, हमने हम यहाँ पर एक बार 2 लिख देते हैं। तो हमने यहाँ पर किया, ये जितना हमने लाइंस लिए यहाँ पर हमने कर दिया 2 माइनस आई। तो आई की वैल्यू जब 0 होगी तो ये कितनी बार चलेगा, यहाँ कंडीशन ये क्या हो जाएगी, 2 माइनस 0 2, तो ये लूप चलेगा 2 बार के लिए। ठीक है, 2 स्पेस आ गए। तो यहाँ क्या करूँ मैं कि मेरा स्टार आई बराबर 0 के लिए एक बार चले, आई बराबर 1 के लिए 2 बार चले, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आई। तो यदि आई लिखता हूँ यहाँ पर, तो ये तो जब आई की वैल्यू 0 होगी तो ये लूप चलेगा ही नहीं, क्योंकि 0 0 से छोटा नहीं होता है। तो मैंने यहाँ कर दिया आई प्लस 1। तो चलिए देखते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो तो हमने हमने क्या मिस्टेक की, हमने मिस्टेक कर दी। ओके, तो हमने जो स्पेस का पैटर्न है वो उल्टा ले लिया। तो हम क्या करेंगे अब, ये स्टार वाली कंडीशन तो ऊपर लिख देंगे, और स्टार वाली कंडीशन यहाँ लिख देंगे। चलिए अब चला के देखते हैं इसको। ओके, तो ये वाला पोर्शन भी आ गया। अब इधर वाला पोर्शन और करना है। तो मैंने क्या किया, इस वाले कोड को लिया और एज इट इज यहाँ पेस्ट कर दिया, क्योंकि जो इधर वाला जो पैटर्न आएगा वो भी लगभग ऐसा ही होगा कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में जितने स्टार है नेक्स्ट लाइन में उससे कम हो जाने हैं। तो एक बार, बट अब इसमें क्या है, ये जो पैटर्न आया है हमें इस पैटर्न में स्टार एक कम करवाना, तो हमने इसमें कर दिया -1। तो हमारा ये बन गया परफेक्ट डायमंड। अब हमें करना है इसको अपडेट, थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं, हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं लाइंस, और यहाँ 3 की जगह हमने लिख दिया लाइंस, इस 3 की जगह लिख दिया लाइंस। ओके, यहाँ पर हमने 2 की जगह लिख दिया लाइंस -1, और हमने यहाँ पर लिख दिया लाइंस -1, यहाँ लिख दिया लाइंस -1। अब मैं जो लाइन है वो ले रहा हूँ 30। तो अब देखते हैं कि पैटर्न कैसा प्रिंट होगा। तो ये आ गया हमारा परफेक्ट डायमंड। ओके, सो डायमंड पैटर्न में ये एक पैटर्न ना होगे, तो ये जो आप खाली जगह देख रहे हो एक पैटर्न, तो ये हो गया स्पेस का। इस डायमंड में एक पैटर्न हो गया सिंपल ट्रायंगल का, लेफ्ट ट्रायंगल एंड राइट ट्रायंगल। और उसके बाद जो ये जो नीचे वाला पार्ट है इसमें ये एक स्पेस का पैटर्न हो गया सिंपल सा ट्रायंगल। ये अपना हो गया एक लेफ्ट रिवर्स ट्रायंगल, राइट रिवर्स ट्रायंगल। तो मेन चीज क्या है, बस आपको कंडीशन पता करनी है कि कंडीशन जो हमारी आउटर लूप में जो वेरिएबल है उसको काम में लेके कैसे फाइंड आउट करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।